ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से बारां जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मीचंद नागर। बारां जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल के बारे में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने भी जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की अपील की। स्वीप प्रभारी अमित भार्गव ने युवाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई और निर्वाचन विभाग की ओर से जारी ऑनलाइन ऐप के बारे में बताया गया। मतदाता जागरूकता गतिविधियों के तहत पिछले दिनों राजकीय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। केंद्र सरकार के आशान्वित ब्लॉक के रूप में जिले के किशनगंज का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के शुभारंभ का जिला स्तरीय कार्यक्रम बीते दिनों हुआ। इसमें लाभार्थी पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। बीमा के तहत जिले में 1,80,000 पशुओं का बीमा किया गया। बीते दिनों पशुधन जागृति अभियान के तहत पशु प्रजनन शिविर लगाया गया। अंता तहसील के पचेल कला गांव में लगे इस शिविर में 250 पशुपालकों ने हिस्सा लिया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि शिविर में विभिन्न प्रजाति के 100 से ज्यादा पशुओं का इलाज किया गया। बारां में माइनिंग यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। इसके लिए सीसवाली कस्बे में 25 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है। इससे जिले में उत्साह का माहौल है। राजस्थान मिशन 2030 विजन दस्तावेज के लिए पिछले दिनों कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न वर्गों के हितधारकों के सुझाव लिए गए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत जिले में अब तक करीब 23,500 लाभार्थियों को फोन वितरित किए जा चुके हैं। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत जिले के शाहबाद के देवरी गांव में की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की कोई भूखा न सोए संकल्पना को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई खोली जा रही है। मोटे अनाज के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बारां में पिछले दिनों कार्यशाला आयोजित की गई। विधायक पानाचंद जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दैनिक भोजन में इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक ने भी किसानों को मोटे अनाज के बारे में बताया। कार्यशाला में किसानों और कृषक उत्पाद संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से बारां में मीडिया कार्यशाला और वार्तालाप का आयोजन किया गया। पीआईबी के संयुक्त निदेशक ने बताया कि क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को समसामयिक विषयों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 2 दिन के बारां दौरे पर रहे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। बारां जिले का प्रसिद्ध डोल मेला पिछले दिनों शुरू हुआ। खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने डोल तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। ये काम करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से किए गए हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निबंध, नारा लेखन, कविता पाठ और साइकिल रैली सहित विभिन्न गतिविधियां हुई। पखवाड़े के तहत हिंदी साहित्य भारती की बैठक भी हुई। इसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। राज्य स्तरीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता बारां में हुई। 17 से 21 सितंबर तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 102 टीमों ने हिस्सा लिया। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देव विमान, अखाड़े और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी जुलूस निकाला गया। इसी के साथ बारां जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।